हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे दिल्ली के बारे में। जी हाँ, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि पुराने समय में भी एक पॉलिटिकल सेंटर रहा है, इकोनॉमिक सेंटर रहा है, कल्चरल सेंटर रहा है, एजुकेशनल सेंटर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि दिल्ली कितनी बार बना, कितनी बार आबाद हुआ और कितनी बार बर्बाद हुआ, और उसी बर्बादी के स्तर पे एक नए शहर का निर्माण हुआ। तो अभी जो आप दिल्ली देख रहे हैं, 8 अलग अलग शहरों का मिक्सचर है, सिर्फ एक अकेला दिल्ली नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो दिल्ली जो है वो अलग अलग टाइम पे बनता है, अलग अलग टाइम पे उसको फिर से रिबॉन्ड किया जाता है। तो दिल्ली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विच डिस्पाइट ओकेजनल डिसलोकेशन हैज शोन अ रिमार्केबल कंटिन्यूटी। तो मतलब कि एक शहर बनता है, उसी पे दूसरे शहर का निर्माण होता है, लेकिन इस शहर को बर्बाद नहीं कर दिया जाता है, इसी शहर का एक्सटेंशन करके दूसरे शहर को बनाया जाता है। इस तरीके से तीसरा शहर, इस तरीके से चौथा शहर, उसी तरीके से पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरीके से करके 8 अलग अलग शहरों से मिलकर आज का जो मौजूदा दिल्ली है उसका निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिटीज थे दिल्ली के अंदर में। देखो, हिस्टोरियन बताते हैं कि दिल्ली के अंदर में 7 शहर हुआ करते थे, लेकिन अभी 8वां शहर जो है 1947 आज़ादी के बाद, जो अभी वर्तमान हम जिसको हम लटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो 8वां शहर है। तो 8 शहर का जो मिला जुला संस्कृति है उसको हम दिल्ली बोलते हैं अभी के टाइम पे। तो कौन कौन से वो शहर हैं? सबसे पहले इंद्रप्रस्थ, द ओल्डेस्ट सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका संबंध महाभारत काल से भी, हालांकि हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया है। सीडी, तुगलकाबाद, अगले स्लाइड में अगर हम देखें तो जहांपना, फिरोजाबाद, द सिटी अराउंड पुराना किला जो अभी ओल्ड दिल्ली जो शाहजहानाबाद है, इन दोनों को मिला के ओल्ड दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, और न्यू दिल्ली जो कि अभी का दिल्ली है। इसको हम थोड़ा सा थीमेटिक समझते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं कि आखिर दिल्ली में कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, जैसे कि आपको मैप का बेसिक आइडिया होगा कि इस वाले रीजन को बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्टर्न जो इलाका है इसका, वो कॉन्फेस्टिकेट करता है अरावली हिल्स से, जहां पे जितना भी सेंटर है, पावर का जो सेंटर है वो वहां पे स्टेब्लिश किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है, ये राजपथ है जिसको कि अब कर्तव्य पथ के नाम से कर दिया गया है। यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है। तो अभी का जो पूरा का पूरा पावर सेंटर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, इसको हम न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप साउथ की तरफ आओगे, साउथ दिल्ली में, तो आप देखेंगे हौज खास, जो कि फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब है, यहाँ पे मकबरा है। सीरी, जिसकी कि हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे जहां पनाह, अलाई दरवाजा के बारे में बात करेंगे, बलबन का टॉम्ब यहीं पे है, कुतुब मीनार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का आपको टॉम्ब देखने को मिलेगा, तुगलकाबाद आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट दिल्ली में आपको तुगलकाबाद देखने को मिलेगा। वैसे इसी तरीके से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, जहां वेस्ट की तरफ अरावली हिल्स ने इसका बाउंड्री बनाया, वहीं ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो जो यमुना नदी है उसने इसका बाउंड्री बनाया है। दिल्ली के ईस्टर्न साइड से यमुना नदी निकलती है। तो आप देखोगे तो हुमायूं का जो टॉम्ब है, आर्किटेक्ट का नायाब नमूना है, यहीं पे है, ईस्टर्न दिल्ली में है। उसके बाद आपको पुराना किला देखने को मिलेगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम देखने को मिलेगा, फिरोजाबाद देखने को मिलेगा, शाहजहानाबाद देखने को मिलेगा, रेड फोर्ट यमुना नदी के जस्ट, मतलब जिस तरीके से उस वक्त पे बनाया गया था, हालांकि अब तो काफी दूर चली गई है यमुना लाल किला से, लेकिन उस वक्त पे बनाया गया था, लाल किला के जस्ट पीछे यमुना नदी बहती थी। जामा मस्जिद आप देख पाओगे यहाँ पे। नॉर्थ दिल्ली की अगर हम बात करें तो जामा मस्जिद आपको देखने को मिलेगा, शाहजहानाबाद देखने को मिलेगा और फिरोजाबाद देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा दिल्ली का थेमेटिक मैप है, जिसमें कि हम लोगों ने दिल्ली का कौन सा प्लेस किस रीजन में पड़ता है उसको समझने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, सबसे पहले शहर की बात करेंगे अब हम, जो कि है इंद्रप्रस्थ के नाम से जिसको कि हम जानते हैं। अब देखो, जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इंद्रप्रस्थ में पांडवाज रहते थे। पांडवाज कौन? महाभारत काल में आपको पता है 2 फैमिलीज थी, हालांकि फैमिलीज तो एक ही थी, धृतराष्ट्र और पांडु की। ये 2 ब्रदर थे आपस में, इनके बच्चे पांडव कहलाए जो कि 5 थे, और इनके बच्चे कौरव कहलाए जो कि 100 थे, ऐसा माना जाता है। जब इनके साम्राज्य का विभाजन हुआ तो इनको बोला गया कि आप खांडव प्रस्थ चले जाओ, और वहां इन्होंने खांडव प्रस्थ के इलाके को
इंद्रप्रस्थ के इलाके में बदला और इसको बिल्कुल ही बहुत अच्छे से संवारा और सजाया। इसी इंद्रप्रस्थ को मौर्यन एज में, या फिर मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करूं तो उसमें बोला गया है इंद्रपथ। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको इंद्रपथ के नाम से जाना गया है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर, तो हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो सिटी है दिल्ली का, उसका नाम है किला राय पिथौरा। ये आधुनिक दिल्ली का पहला सिटी के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। इसका निर्माण कराया था राजपूत रूलर तोमर डायनेस्टी के अनंगपाल ने। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला जो शहर था दिल्ली का, उसका निर्माण किसने कराया था? तो अनंगपाल ने, जो कि तोमर डायनेस्टी के थे, एक राजपूत रूलर थे। इसको लालकोट उस वक्त के नाम पे हम जानते थे, उस वक्त हम इसको लालकोट के नाम से जानते थे। 1052 एडी में इसका निर्माण कराया गया था। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको 1383 जो कि इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है, जो कि दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है। अनंगपाल तोमर को एक क्रेडिट रहता है कि उन्होंने इस सिटी को एस्टेब्लिश किया, जो कि लाल कोट के नाम से जाना जाता था। लेटर इसको किला राय पिथौरा के नाम से जाना गया। अराउंड द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी के आसपास में इसको हम क्या बोले, किला राय पिथौरा के नाम से जाना गया। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि 11वीं सदी के जो बाद में, मतलब 12वीं सदी के अंत तक आपको तराइन का युद्ध होता है, और उस बैटल में पृथ्वीराज चौहान, जो द्वितीय युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद इंडिया के अंदर में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो तीसरा शहर बनता है सीरी, जो कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। सल्तनत पीरियड में इसको बनाया गया था सीरी को, और इसको एक्सपेंड किया था आगे के रूलर्स ने, मतलब कि एक एक करके इसको बनाते चले गए थे। ये जो शहर है ये गवाह रहा है अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट का, जैसे कि मंगोल इन्वेजन। हालांकि मंगोल्स इंडिया तक नहीं पहुंच पाए थे, ओनली बाय द इनके जो समझदारी थी, इस समझदारी की वजह से मंगोल्स इंडिया नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उस वक्त पे ये शहर खड़ा था, इस बात का ये गवाह है। देखेंगे तुगलकाबाद, नाम से समझ में आता है कि कोई तुगलक डायनेस्टी के किसी रूलर ने इसको बसाया होगा। तो जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बसाया था 14th सेंचुरी के अराउंड। ये मतलब पावर सेंटर हुआ करता था। उसी समय से ये दिल्ली जो है पावर सेंटर बनकर उभरा, और बाद में इसको सिटी ऑफ द डेड के नाम से भी जाना गया। अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको इस नाम से सम्मानित किया, इस नाम से इसको बताया। अब हम बात करेंगे जहां पनाह के बारे में। जो जहां पनाह शहर है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के ही बेटे थे। और इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई इसको, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्लानिंग करी, और अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया वहाँ पे, और इसको वर्ल्ड्स रिफ्यूज के नाम से उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, जो कि जहां पनाह का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वर्ल्ड्स रिफ्यूज, मतलब कि दुनिया भर का छत के तौर पे इसको उन्होंने परिभाषित किया। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद की। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर था, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। अगर आप अभी भी ओल्ड दिल्ली के इलाके में जाओगे तो उसी वक्त के सारी चीज़ें हैं। मार्केट्स हो गई, जो सीवेज की जो प्लानिंग है वो हो गया, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो हो गया। ये सब के सब उसी समय प्लान किया गया था। इट वॉज बिल्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी नियर द यमुना रिवर। तो यमुना नदी के किनारे, आपको पता है इस तरफ से यमुना नदी बहती है, और यहाँ पे इस शहर को बनाया गया था। यहाँ पे इसको फोर्टिफाइड किया गया था बहुत ऊंचे ऊंचे दीवारों से। यहाँ पे पैलेसेस बनाए गए थे, पिलर्ड रूम्स बनाए गए थे, मतलब पिलर पे एक बेस को, पिलर को बेस बना के ऊपर से छत बनाई गई थी। इस यहाँ पे पिजन टावर बनाया गया था, एंड वाटर टैंक बनाए गए थे। इस जो नए शहर का निर्माण कराया गया था। अब हम बात करेंगे शेरगढ़ और पुराना किला की। हुमायूं ने इसको बनाया था सिटी ऑफ दीन पनाह के नाम से, जब उसने पहला अपना रीजन स्टार्ट किया था तुगलक्स के बाद में। शेरशाह सूरी इसको डेमोलिश कर देता है और इसका नाम रखता है शेरगढ़, अपने नाम के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि चौसा के युद्ध में हार जाता है, और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है, और शेरशाह सूरी वहाँ पे शासन करता है दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के ऊपर में। इसको हम पुराना किला के नाम से भी जानते हैं। जो मुगल एम्पायर थे बाबर, उन्होंने इसको कैप्चर किया था दिल्ली को
इन 1526 एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल। तो उसी वक्त से यहाँ पे मुगल रूल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़े तो हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में, वो है शाहजहानाबाद। अभी आप जो पुराना दिल्ली देख रहे हो ना, वो सब का सब इसी दौर में बनाया गया था। इसी शहर को हम शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि पुराना दिल्ली है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स को बनाए गए हैं, जैसे कि रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। ये सभी के सभी उसी दौर में बनाए गए थे। इसको अभी हम पुराना दिल्ली के नाम से जानते हैं। बनाया कौन था? शाहजहां। अब देखो हुआ क्या था कि कुछ दिन के लिए राजधानी जो है वो आगरा शिफ्ट कर दी गई थी। मुगल एम्पायर का जो राजधानी था उसको आगरा शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम का एक शहर बनाया और उसके बाद न्यू दिल्ली तो अभी हम इसको बोलते हैं, दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की, डिक्लेयर किया। अब हम बात करेंगे न्यू दिल्ली के बारे में, जो अभी का न्यू दिल्ली है। लटियंस ने इसको बनाया था। आपको पता है 1911 के आसपास न्यू दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से, क्योंकि उस वक्त पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रहा था। उनको प्रॉब्लम आ रही थी कलकत्ता के ऊपर में रूल करने के लिए, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी शिफ्ट करी। 1947 में एडवर्ड लुटियंस नाम के एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने अभी का जो मौजूदा जो दिल्ली है उसका निर्माण कराया और इस सिटी को मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एजुकेशनल हब बनाया ब्रिटिशर्स ने। और आगे 1947 के बाद से जो ये सिलसिला है ये आगे की तरफ चलता ही रहा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा दिल्ली के इतिहास को, दिल्ली की ज्योग्राफी को, दिल्ली अलग अलग समय में अलग अलग शहरों का जो एक मिला जुला रूप है उसको हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश की। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।